हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो मैं पिछले 1 महीने से वीडियोस नहीं डाल पा रही ठीक से, है ना? कुछ पुरानी वीडियो शूटेड थी जो मैंने बीच-बीच में आप लोगों को डाली हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई थी और मैं 30 मई की रात से बेड पे पड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने से पहले 2 वीडियोज़ और बना चुकी हूँ इससे पहले, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ना कि मुझे क्या हुआ था, तो उन दोनों पार्ट्स को देख लेना, क्योंकि इसमें उसके आगे की बात को कंटिन्यू करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया मुझे स्लिप डिस्क कैसे हुआ, कैसे ठीक हुआ, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ, घाव कैसे हुए और टाइफाइड कैसे हुआ, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। घर में कैसे सब लोग बीमार पड़ गए एक साथ, ठीक है? अब मैं आपको उसके आगे की बात बता रही थी कि जब कॉन्स्टिपेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो बॉडी में वीकनेस आई टाइफाइड की वजह से, ठीक है? उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड से, कि मुझे एडमिट कर दो हॉस्पिटल। यहाँ घर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ देर और मैं ऐसे पड़ी रही ना तो मैं मर जाऊँगी। सच बता रही हूँ, इतनी वीकनेस हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए एकदम से, उन्होंने कहा ठीक है। मेरी फ्रेंड है रावत हॉस्पिटल अलीगढ़ में ही, सासनी गेट पर है। तो मुझे फिर कुछ भी याद नहीं आता, मुझे फिर वही याद आती है जब भी मैं ज़्यादा बीमार होती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो, अंबिका के पास, डॉक्टर अंबिका रावत, और जैसे भी होगा चलते हैं उसके पास। अगर एडमिट होना है तो वहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, ड्रिप वगैरह लगवा लेते हैं, शायद थोड़ा बेटर फ़ील होगा। और क्योंकि फ़ीवर वगैरह भी नहीं उतर रहा था, तो मैं हस्बैंड बोले एक काम करेंगे, पैरासिटामॉल भी चढ़वा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ एडमिट रहे पूरे दिन रात तक, ठीक है? अब यार हॉस्पिटल का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह से लेके रात तक मैं एडमिट रही, बट रात को ना मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। तो हस्बैंड बोले ठीक है, कोई बात नहीं, घर चलो और तुम्हें घर पे ड्रिप लगवा देंगे 2 दिन। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर आ गई। मैंने वो ड्रिप वहाँ निकलवा दी, मतलब जिससे ड्रिप चढ़ती है ना, वो मैंने वहाँ निकलवा दी। मैंने सोचा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन मैंने ड्रिप चढ़वा ली है, मैं इससे ठीक हो जाऊँगी। बट घर आके जो मेरी कंडीशन हुई, ठीक है? उसके बाद मेरी हालत नहीं हुई कि मैं कुछ भी काम कर पाऊँ। मेरी अगले दिन फिर वही सुबह हालत थी, बहुत वीकनेस थी। उसने मुझे घाव ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी, पॉटी वाली जगह पे जो हो गए थे। सिरप दिया एक, जिससे पॉटी अच्छे से आए, ठीक है? तो नेक्स्ट डे मुझे पॉटी अच्छे से आ गई वो सिरप पी के। वो सिरप मैं अभी भी पी रही हूँ, प्रीमाफ़िन प्लस के नाम से है। अभी भी ले रही हूँ मैं उसको 25 से 30 ml, ठीक है? तो वो अभी ठीक है, घाव ठीक हो गए मेरे, बट जो टाइफाइड था ना वो मेरा अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट डे घर पे आके फिर से ड्रिप लगवाई, ठीक है? अब इतने बीच में क्या हुआ कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो दवाइयाँ नहीं खा रही थीं, वो हाथ-पैर फेंक रही थीं बहुत ज़्यादा, और उनकी किडनी पे काफ़ी ज़्यादा असर था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन हार्ट फेल होने का डर है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार अभी तुम्हें कल तो ड्रिप नहीं चल पाएगी, क्योंकि मम्मी को लेकर जाना है मैक्स, ठीक है? रात भर उनको भी ड्रिप लगवा कर देखा, बट कोई सुधार नहीं था उनके अंदर। तो फिर मैंने फिर से वो जिससे ड्रिप चढ़ती है ना वो निकलवा दिया, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट डे ड्रिप चढ़नी नहीं थी। उसके बाद फिर मम्मी को लेकर भागे ये लोग, नेक्स्ट डे वहाँ पूरा दिन निकल गया मैक्स हॉस्पिटल। मैंने इनसे बोला था रात तक आ जाना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देवर जो है वो रुक जाएँगे वहाँ मम्मी के साथ। वैसे भी मैं मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया था, तो वहाँ किसी को रुकने नहीं देते, तो देवर ने सामने रूम ले लिया था होटल में, वो वहाँ रुके हुए थे। हस्बैंड को मैंने वापस बुला लिया अपने। सासू माँ अभी भी वहीं है आईसीयू में मेरी। अभी उनको कुछ दिन और लगेंगे घर आने में, ठीक है? क्योंकि वो किडनी पेशेंट भी हैं, तो उनको काफ़ी असर है सब चीज़ों पर, और एज भी है और शरीर में कमज़ोरी बहुत है। एक फेफड़ा पूरी तरीके से ख़राब है उनका, एक पे ही चलता रहता है, उसमें भी दवाइयाँ उन्होंने काफ़ी दिनों से खाई नहीं थी, तो उनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है? तो क्या हुआ कि उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे रात तक, फिर उन्होंने बोला अभी वीकनेस है, तो नेक्स्ट डे फिर से मुझे ड्रिप लगवा दी। तो 3 दिन हो गए मुझे ड्रिप चढ़ते-चढ़ते, ठीक है? फिर मेरी बॉडी में थोड़ा मुझे ये लगा कि हाँ, मैं अब खड़े होकर चाय बना सकती हूँ। अभी भी झाड़ू वगैरह मेरे हस्बैंड ही लगा रहे हैं डेली।
मैं बट खड़े होकर बस ये है कि थोड़े-थोड़े बर्तन माँज देती हूँ, चाय बना देती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ वॉशिंग मशीन में और फिर लेटी रहती हूँ पूरे दिन, ठीक है। खाने-पीने को मम्मी ने बोला मुझसे मेरी कि घर आ जा यहाँ पर रेस्ट कर लियो, बट यार वहाँ भी बच्चे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं और हनु दोनों टाइफाइड में, अगर वहाँ किसी को टाइफाइड आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं हमें किधर से हुआ, निधि की पीहर से हुआ या मेरी जो ननद बीमार थी वहाँ से आया वायरस, क्या हुआ पता नहीं, बैक्टीरिया। बट जो भी था, ठीक है, अभी हम लोग पानी बॉयल करके पी रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। अब ये सब कुछ करते-करते भी ना 10 दिन हो गए हैं बट मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा। ठीक है, दवाइयाँ मेरी नॉन स्टॉप चल रही हैं, फ़ीवर चल रहा है तो पैरासिटामॉल खा रही हूँ, एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ। बट तो फिर 2 दिन पहले हम एक वैद्य जी को दिखाने के लिए गए, जो श्याम नगर में है। बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, नब्ज़ पकड़ी और यहाँ गले के पास भी कोई नब्ज़ पकड़ी थी। उसे पकड़ के उन्होंने हमें बताया कि आपको टाइफाइड है और 8-10 दिन हो चुके हैं आपको फ़ीवर आते-आते, अब आपका उतर रहा है, ठीक है? लेकिन शरीर में कमज़ोरी है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या कहते हैं वैद्य जी, 3 दिन ड्रिप वगैरह भी चढ़वा लिए। उन्होंने कहा मुझसे ड्रिप नहीं चढ़वाना था क्योंकि इससे टाइफाइड रुक गया बॉडी में। तो मैंने कहा लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरी मजबूरी थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब चढ़वा लिया तो चढ़वा लिया। अभी हनु को उन्होंने बोला है 2-3 दिन उसे नहाना नहीं है, उसका ज़्यादा है थोड़ा टाइफाइड। और हम लोगों ने अपनी टाइफाइड की रिपोर्ट जो टेस्ट कराई थी ना, वो उन्होंने मतलब नब्ज़ पकड़ के बता दिया कि इतना-इतना टाइफाइड आया आप दोनों का, मेरा भी और हनु को भी एग्ज़ैक्ट सेम। तो अभी हम लोग 3-3 दिन की उन लोगों की दवा लेकर आए हैं, ठीक है? खा रहे हैं, पाउडर है, एक लगाने का है चेस्ट पे मलने का, जिससे टाइफाइड झड़ेगा, उससे मेरी सर्दी-खाँसी बहुत ठीक है। बहुत कफ़ सकड़ रहा था, मैं एकदम सकड़-सकड़ हो रही थी अंदर, बहुत ज़्यादा कफ़ था, वो निकल गया है अब, ठीक है? और बुखार नहीं चढ़ा तब से दवा खाने के बाद, और एक उन्होंने कॉन्स्टिपेशन के लिए भी चूरन दिया है, मैं वो भी खा रही हूँ, तो मुझे अभी सिरप 2 दिन से पीने की नौबत नहीं आई है। सुबह जैसे भी है पेट साफ़ हो रहा है, ठीक है? और जो जी घबरा रहा था बार-बार, कमज़ोरी-सी लग रही थी, वो भी लग रही है अभी। मैं खजूर खा रही हूँ, मुनक्के खा रही हूँ और सुरेंद्रनगर से मेरी मम्मी ने मतलब पीहर से लड्डू बना के भेज दिए हैं ड्राई फ्रूट्स के, गोंद-वोंद डालकर मखाने वगैरह, जिससे शरीर में जान आए, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भूनकर, तो वो भी ले रही हूँ, बट अभी यार वीकनेस नहीं जा रही बॉडी की बिल्कुल भी। तो मम्मी अभी वहीं एडमिट हैं हॉस्पिटल, सासू माँ जो हैं, और मैं और हनु घर पे बेड रेस्ट कर रहे हैं। वैद्य जी ने घर से निकलने को मना किया है और पतिदेव ने डाँट के मना किया है कि वीडियोज़ नहीं बनानी है अभी। अभी यूट्यूब का दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया है मतलब अभी पहले रेस्ट कर लो, फिर कर लेना शुरू, ठीक है? और जो मैंने बैच बनाया था एक योगा वाला, वो लोग सब बहुत अच्छे हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि दीदी आप ठीक हो जाओ, तो फिर हमें भी ठीक कर देना, ठीक है? तो अभी क्लासेस शुरू होंगी, बट मैं मेरे पैरों में जान आ जाए, मैं भी धीरे-धीरे चल-चल के काम कर पा रही हूँ, और आज बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आखिर क्या हुआ, ठीक है? अभी क्या है, मेरी स्लिप डिस्क की दवाइयाँ डॉक्टर ने, मैं एक बार और बीच में मैक्स के डॉक्टर अलीगढ़ आए थे, तो मैं उन लोगों को दिखा कर आई थी, एक एक्स-रे कराया था। इस बीच में मैं एमआरआई कराने के लिए भी गई, बट मुझसे नहीं हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं एमआरआई में 2 बार लेटी मशीन के अंदर, बट वो इतनी कंजेस्टेड थी कि मुझे इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फ़ील हो रहा था जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा अंदर, और इतना शोर था उस मशीन के अंदर, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं एमआरआई नहीं करा पाई। फिर मैंने एक एक्स-रे करवाया था जिससे पता चला कि 2 जगह पर जो है, एक जगह पर तो दोनों डिस्क के बीच का गैप खत्म हो गया है, वो जॉइंट हो गई हैं, वहाँ से बहुत स्टिफनेस हो रही है, ठीक है? और एक और जगह पे ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा स्लिप था डिस्क, तो उनको ठीक करना था मुझको। ठीक है, बट मैंने वो दवाइयाँ नहीं ली क्योंकि मुझे फ़ीवर हो रहा था और फ़ीवर की दवाइयाँ चल रही थी। तो अभी आज हम फिर से एक और वैद्य जी के पास जाने वाले हैं, स्लिप डिस्क दिखाने के लिए। तो बाकी इसका एक और पार्ट बनाऊँगी और इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? तो आज भी यहीं तक पार्ट, और बाकी की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ।